स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट गुजराती लेसन नंबर 13 सागरकांठानो प्रवास। स्टूडेंट, इस लेसन का हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट समझ लिया है। अब इस वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट समझेंगे। ओके। साहिब પ્રવાસનું સ્થળ નક્કી કરવાનું ભૂલી ગયા લાગે છે। सर प्रवास में जाने वाले स्थल को नक्की करना भूल गए हैं लगता है। રેવતીએ વરુણ સામે જોઈને સોમનાથ સાંભળે એ રીતે કહ્યું। रेवती ने वरुण के सामने देखकर बोला और सोमनाथ सर सुन सके इस तरीके से बोला। सोमनाथे तुरंत पीठ फेरवी मुक्तक भूस्या विना पाटिया पરની બાકીની જગ્યાએ પશ્ચિમ ભારતનો નકશો દોરીને દરિયા કિનારાના સ્થળોના નામ લખવા માંડ્યા। सोमनाथ ने तुरंत ही अपनी पीठ घुमाई, मुक्तक को मिटाए बिना ही ब्लैक बोर्ड पर बाकी बची हुई जगह पर पश्चिम भारत का नक्शा बनाकर समुद्र किनारे के स्थलों के नाम लिखने शुरू कर दिए। छेक ऊपरना कोटेश्वर नारायण सरोवर थी शुरुआत करी। सबसे ऊपर कोटेश्वर नारायण सरोवर से शुरुआत की। मांडवी ना नाम सामे वहाण चितर्यु। मांडवी के नाम के सामने जहाज का चित्र दोरा। पछी द्वारका बेट द्वारका लख्यू। बोलो हवे शू लखू। फिर द्वारका बेट द्वारका का नाम लिखा। फिर कहा बोलो अब क्या लिखूं। मैं माधवपुर जोयू छे। मैंने माधवपुर देखा है एना विषयनो लेख पण लाव्यो छू। उसके बारे में लिखा हुआ आर्टिकल भी लाया हूँ। लो वाँचो, लो पढ़ लो। विद्यार्थियों सोमनाथ प्रोत्साहन आपे छे। विद्यार्थियों को सोमनाथ सर प्रोत्साहन देते हैं। ए बने एटलू जाते भणे तो वधु सारू एवं ते माने छे। तेथी लेख वांचवा लाग्या। वो खुद पढ़े उतना अच्छा है ऐसा वो मानते हैं और वो आर्टिकल पढ़ने लगते हैं। माधवपुर सौराष्ट्रना सागरकांठानु वृंदावन छे। माधवपुर सौराष्ट्र के समुद्र किनारे का वृंदावन है। अहीं सदिये सदिये महान संतो आव्या छे। सदी मीन्स होता है 100 साल। यहाँ पर हर एक सदी सदी में महान संत आए हैं। अहीं सदियों जूना झाड़ छे। आंबली, रायण, नारिયેળી बेशुमार छे। यहाँ पर सदियों पुराने झाड़ हैं। इमली, रायन, नारियल बेशुमार है। पपैया छे, पपैया भी है। अहीना पोपट पण पपैया जीवा ताजा माजा छे। यहाँ के तोते भी पपैया जैसे हरे भरे हैं। अही रुक्मणी श्री कृष्ण ना लग्न दर वर्षे योजाय छे। यहाँ पर रुक्मणी जी और श्री कृष्ण भगवान की शादी का उत्सव हर साल मनाया जाता है। ओके। भवनाथ अने तरणेतरनी जेम अहीनो मेळो जाणीतो छे। भवनाथ और तरणेतर की तरह यहाँ का मेला भी मशहूर है। अहीं भादर, ओजत अने मधवंती नदियों समुद्र ने मळे छे। यहाँ भादर, ओजत और मधवंती नदियाँ समुद्र को मिलती हैं। आखा घेड़ विस्तार ने हरियाळो अने फळद्रुप राखे छे। पूरे घेड़ विस्तार को हरियाला और फळद्रुप बनाए रखता है। अहीनो दरिया किनारो विशाल अने उजड़ो छे। यहाँ का दरिया किनारा विशाल और उजला है। उजला मीन्स साफ है। घણા प्रवासीओ ચોરવાડ करता माधवपुरना दरिया किनारा ने વધુ पसंद करे छे। बहुत से पर्यटकों को ચોરવાડ से ज्यादा माधवपुर के समुद्र किनारे आना ज्यादा अच्छा लगता है। ત્યાંના सूर्योदय અને सूर्यास्त જોઈ મુગ્ધ થઈ જવાય છે।
यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। तो चलो माधवपुर, रेवती बोली। तो चलो माधवपुर, रेवती ने बोला। સોમનાથે રેવતી બલરામના પૌરાણિક પાત્રોનો પરિચય આપી આગળ વધવાનું પસંદ કર્યું। सोमनाथ ने रेवती बलराम के पौराणिक पात्रों के परिचय देके आगे बढ़ने का पसंद किया। सोमनाथ लख्यो और फिर सोमनाथ लिख दिया। साहेब પોતાનું નામ લખવાની ઉતાવળમાં સુદામા અને ગાંધીજીના વતનને ભૂલી ગયા। સિંધુએ विनय विवेक जाड़वीने કહ્યું, सर अपना नाम लिखने की जल्दी में सुदामा और गांधी जी के वतन को लिखना ही भूल गए। सिंधु ने अपने विवेक और विनय संभालते हुए कहा, अरे हाँ, द्वारका अने माधवपुर वच्चे पोरबंदर खरू। अरे हाँ, द्वारका और माधवपुर के बीच में पोरबंदर रह गया। राष्ट्रपिताना जन्म स्थल ने केम भूलाए? राष्ट्रपिता के जन्म स्थल को कैसे भूल सकते हैं? अने त्यानो दरियो पण मुंबईना चौपाटी विस्तारने भुलावी दे एवो छे और वहाँ का समुद्र किनारा मुंबई की चौपाटी को भुला दे ऐसा है। तो सोमनाथनु प्रभास क्षेत्र मनुष्यना पुरातन निवासनु केंद्र छे। तो सोमनाथ का प्रभास क्षेत्र मनुष्य के पुरातन का निवास केंद्र है। आ विस्तारमांथी मनुष्यनी प्राचीन प्राचीन खोपरी मળી छे। इस विस्तार में से मनुष्य की प्राचीन से भी प्राचीन खोपरी मिली है। અહીંનું મંદિર અનેક વાર તૂટ્યું પણ ભક્તોની શ્રદ્ધા વધતી રહી। यहाँ का मंदिर कईयों बार टूटा पर भक्तों की श्रद्धा बढ़ती रही है। અત્યારે જે ભવ્ય મંદિર આખા દેશના यात्रियों ने खींची लावे छे એ सातमू छे। तभी तो यह भव्य मंदिर पूरे देश के सभी यात्रियों को यहाँ खींच लाता है। यह सातवां है। द्वारकानु त्रिलोक सुंदर जगत मंदिर पण समुद्र किनारानी शोभा छे। द्वारका का त्रिलोक सुंदर मंदिर जगत मंदिर भी समुद्र किनारे की शोभा है। सर तमे एक बार 7 द्वारकानी बात करता हता। सर आप एक बार 7 द्वारका की बात कर रहे थे। हाँ, ए माटे आपणे 5000 वर्षना इतिहास में दाखल थवू पड़े। हाँ, उसके लिए हमें 5000 वर्ष के इतिहास में दाखल होना पड़ेगा। विद्वानों कहे छे कि अत्यारनु मंदिर 7મી વાર બંધાયેલું છે तो કેટલાક સંશોધકો जुदा जुदा સ્થળોને द्वारका तरीके ओळखावे छे। विद्वान कहते हैं कि अभी का यह मंदिर 7મી बार बंधा है तो कितने संशोधक अलग अलग स्थलों को द्वारका की तरह बताते हैं। द्वारका एटले भारत में समुद्र मार्गे प्रवेशवानु द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया। द्वारका यानी कि भारत में समुद्र किनारे से प्रवेश करने का द्वार यानी रास्ता, गेटवे ऑफ इंडिया। एम तो दीव द्वारा पण विदेशीओ भारत में क्या नहीं प्रवेश्या। ऐसे तो दीव के द्वारा भी विदेशी लोग भारत में कहाँ नहीं आए हैं। तड़ाजा पासेनु भवनाथ मंदिर आज महाराज जल पर उदय जोईने कवि कांतनु एक काव्य भवनाथना सागर किनारे रचायेलू। तड़ाजा के पास भवनाथ का मंदिर या महाराज जल पर उदय देखकर कवि कांत का ये काव्य भवनाथ के समुद्र किनारे ही रचा गया था। नजीक में मणार अलंग में वहाण तोड़वानु विश्व विख्यात केंद्र छे। नजदीक ही मणार अलंग में जहाज तोड़ने का विश्व विख्यात केंद्र है। प्राचीन काल में धोलेरा लोथल सुधी वहाणवटू चालतू। वहाणवटू मीन्स होता है वहाणों द्वारा परदेश नो व्यापार खेड़वो। ओके। प्राचीन काल में
ધોલેરા લોથલ તક જહાજ દ્વારા વેપાર ચાલતા था। લોથલ અને તિથલને કશો સંબંધ ખરો? वरुण ने पूछा लोथल और तिथल का कोई संबंध है सर? संबंध समुद्रना 1666 किलोमीटर लांबा किनारानो, पण जो આપણે તિથલ જઈશું તો દાંડીના દર્શન પણ કરીશું। संबंध समुद्र के 1666 किलोमीटर लंबे किनारे का है, पर हम जो तीर्थल जाएंगे तो दांडी के दर्शन भी करेंगे। समुद्र उदार है, ये मानव जाति ने मीठू पूरू पाड़े छे। समुद्र अपने उदार हृदय से मानव जाति को नमक पूरा करता है। अंग्रेजोए एना पर वेरो नाख्यो। वेरो मीन्स होता है कर, टैक्स। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था। गांधी जीए एक मुट्ठी मीठू लईने सत्याग्रह कर्यो। वेरो नाखवाना कायदा ने પડકાર્યો। सत्याग्रह मीन्स होता है सविनय भंगनी लड़त, सत्यना पालननो आग्रह। પડકારવું मीन्स होता है सावचेत करवू। ओके। गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक लेके सत्याग्रह किया, कर रखने के कायदे को પડકાरा, सबको सावचेत किया। आखो देश बैठो थयो, पूरा देश खड़ा हो गया। भारत पर दरियाना उपकार कई ओछा नहीं। भारत पर समुद्र का उपकार कोई कम नहीं है। सर आपणे दीव थी दांडी सुधी नौकानो प्रवास करिए तो केवी मजा आवे। कहे छे कि पहला लोको सोमनाथ थी सीधा खंभात जता। मोटा थाओ पछी जजो, बड़े हो जाओ तब जाना। जामनगरना सदगत जगुभाई तन्ना एकला नानकड़ी नावड़ी में मुंबई गયેલા છે। जामनगर के जग्गूभाई तन्ना एक छोटी सी नाव लेकर मुंबई गए हुए हैं। आपणे पहला जानवू जोईए कि कई मौसम में क्या थी क्या जवाय। हमें पहले ये जानना चाहिए कि कौन से मौसम में कहां से कहां जाना चाहिए। मांडवी अने माधवपुरना दरिया किनारे रेतीना विशाળ पट छे, तो दीव अने सोमनाथ पासे किनाराथी ज ઊંડાણ શરૂ થઈ જાય છે। દરેક બંદરના કાંઠાના જળનો નોખો રંગ અને નોખું વ્યક્તિત્વ હોય છે। नोखो मीन्स होता है अलग, जुदो। ओके। सभी बंदरगाह के किनारे के जल का अनोखा रंग और अनोखा व्यक्तित्व होता है। ओके। गुजरातीओ दरिया खेड़ू गणाय छे, केम के ए दरियाने ओळखे छे, पूजे छे। गुजराती लोग दरिया खेड़ू जाने जाते हैं क्योंकि वह दरिया को जानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। झूलेलालना गीत तमे सांभळ्या हशे। झूलेलाल के गीत तुमने सुने होंगे। सिंधीओ ये गाय छे, सिंधी लोग इसे गाते हैं। झूलेलाल हिंदू मुसलमान ने एक मान्या छे। झूलेलाल ने हिंदू मुसलमान को एक जैसा माना है। ये वरुण देव नो अवतार गणाय छे। वह वरुण देव के अवतार माने जाते हैं। तो हूँ मारू नाम दरियाईलाल राखी सकूं, तो मैं अपना नाम दरियाईलाल रख सकता हूँ, वरुण ने कहा। त्या सिंधु साहेबनी रजा लईने गावा लाग्यो। वहां तो सिंधु सर की रजा लेकर गीत गाने लगा। ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूलेलालण। पत मीन्स होता है आबरू, रखियो मीन्स होता है राखो, बला मीन्स होता है भला, सारी रीते। ओके। हे झूलेलाल भगवान जी, आप मेरी इज्जत बनाए रखना। आखो वर्ग ताड़ियों साथे जोड़ायो। पूरा क्लास तालियों के साथ जुड़ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड लेसन। ओके, थैंक यू।